दोस्तों, कभी आपने अपने आप से ये सवाल किया है कि जो शख्स आपके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, क्या वो वाकई मोहब्बत है या ये सिर्फ एक जुनून है? क्या ये वही खालिस जज्बा है जो सुकून देता है, या वो खतरनाक खेल है जो आपको बेचैन और बेकरार कर देता है? सोच कर देखें, मोहब्बत आपको आजाद करती है, लेकिन जुनून आपको कैद कर देता है। मोहब्बत आपको सुकून में डुबा देती है, लेकिन ऑब्सेशन आपकी नींद, आपके ख्वाब और आपके दिन और रात को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। हकीकत यह है कि ऑब्सेशन के लिए ना खूबसूरती शर्त है, ना ही दौलत और ना ही कोई गैर मामूली टैलेंट। असल खेल है इंसानी दिमाग के साथ, क्योंकि दिमाग उस वक्त तक सुकून नहीं पाता जब तक उस शख्स उस एहसास या उस लम्हे को मुकम्मल न कर ले जिसने उसके अंदर जज्बाती जल्जला पैदा किया हो। यही वजह है कि कुछ लोग आपके सामने ना भी हों तो आप उन्हें भूल नहीं पाते, वो आपके ज़हन में बार बार जिंदा होते हैं। और यही है ऑब्सेशन का फार्मूला, एक ऐसा नफ्सियाती निजाम, एक ऐसी हिकमत अमली जो इंसान को किसी और की तरफ बार बार खींचती है। ये फार्मूला उन राजों पर मबनी है जो सदियों से ताकतवर लोग इस्तेमाल करते आए हैं, चाहे वो रोमानवी तल्लुकात हो, दोस्ती हो, कारोबार हो या सियासत। लेकिन याद रखें, ये इल्म एक तलवार की तरह है। आप चाहें तो इसे किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करें या फिर इसे अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए। ये आपको वो ताकत देता है कि लोग आपके बगैर अपने आप को अधूरा महसूस करें, लेकिन असल कमाल ये है कि आप इस ताकत को मोहब्बत, एतमाद और मुस्बत असर के साथ इस्तेमाल करें। इस वीडियो में हम वो खुफिया असूल खोलेंगे जो दिमाग को जगड़ लेते हैं, जो लोगों को आपकी मौजूदगी का असीर बना देते हैं। लोग आपके लिए पागल हो जाते हैं। सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं वो इल्म जानने के लिए जो आपको नाकाबिले फरामोश बना देता है? तो चलें शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, जज्बाती तजाद, इमोशनल कंट्रास्ट। सोचे आपके दोस्तों में एक ऐसा शख्स है जिसके बारे में आप कभी पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो अगली बार क्या करेगा। कभी वो आपको इतनी हंसी में डबो देता है कि आपका दिन यादगार बन जाता है। कभी वो इतनी गहरी और संजीदा बात करता है कि आपके अंदर की दुनिया बदलने लगती है, और फिर अचानक वो गायब हो जाता है। न कॉल, न मैसेज, न राब्ता। आपके अंदर एक खलासा पैदा हो जाता है। आप बार बार सोचते हैं कि वो कब वापस आएगा, कब दोबारा वो लम्हा मिलेगा। यही है वो जज्बाती तजाद की ताकत। दिमाग की फितरत है कि वो यकसानियत से बोर हो जाता है। अगर हर बार किसी के साथ एक ही तरह की गुफ्तगू, एक ही तरह के जज्बात और एक ही तरह का रवैया रखा जाए तो उस शख्स के दिमाग के लिए आप बैकग्राउंड नॉइस बन जाते हैं, यानी शोर। आप खास नहीं रहते। लेकिन जब आप किसी के साथ कभी जज्बाती ऊंचाई पर जाते हैं, कभी अचानक किसी नई बात या तजर्बे से चुका देते हैं और फिर रुक जाते हैं, तो आप उनके दिमाग में एक ओपन लूप छोड़ देते हैं। ओपन लूप क्या है? ये वो नामुकम्मल कैफियत है जो दिमाग को सुकून लेने ही नहीं देती। वो बार बार उस कैफियत को मुकम्मल करने की कोशिश करता है। नतीजा, वो शख्स आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। यही जुनून की पहली ईंट है। जरा सोचें, फिल्में, ड्रामे या कहानियां हमें क्यों याद रहती हैं? क्योंकि हमें हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी चौंकाते हैं, और फिर आखिरी लम्हे पर हमें क्लिफ हैंगर पर छोड़ देते हैं। यही तकनीक रिश्तों में भी काम करती है। जब आप किसी को शदीद जज्बाती लम्हा देते हैं और फिर उस लम्हे को अधूरा छोड़कर पीछे हट जाते हैं, तो आप उनके दिमाग में अपने लिए एक दायमी जगह बना लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बारीक नुक्ता है, अगर आप हर वक्त ये तजाद पैदा करते रहें तो ये खेल नहीं जहर बन जाएगा। इस तकनीक का इस्तेमाल उसी वक्त असर करता है जब आप इसे नाप तोल कर हिकमत के साथ इस्तेमाल करें। मकसद ये होना चाहिए कि आप किसी की जिंदगी में खुशी, हैरत और गहराई लेकर आएं, न कि सिर्फ उन्हें बेसुकून करें। यही है इमोशनल कंट्रास्ट और ऑब्सेशन का पहला राज। आप किसी को मुकम्मल सुकून ना दें, बल्कि ऐसा एहसास दें जो उसे अधूरा रह जाए। यही अधूरापन उन्हें बार बार आपकी तरफ खींचता है, आपकी याद दिलाता है। टिप नंबर 2, जज्बाती नक्श, इमोशनल इम्प्रिंटिंग। कभी आपने गौर किया कि कुछ लोग आपको जिंदगी भर याद रह जाते हैं, चाहे वो चंद दिन के लिए आपकी जिंदगी में आए हों, लेकिन उनकी याद, उनकी खुशबू, उनकी बातें और उनके साथ जुड़े एहसास कभी मिटते नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके दिल पर नहीं बल्कि आपके दिमाग पर नक्श छोड़ा होता है। यही है जज्बाती नक्श। असल बात यह है कि लोग दरअसल आपकी जात के असीर नहीं होते। वो आपके चेहरे, आपकी आवाज या आपके अल्फाज के नहीं, बल्कि उन जज्बात के असीर होते हैं जो आप उनके अंदर
जगाते हैं। अगर आप बार बार किसी को वही एहसास देते हैं जिसके वो भूखे हैं, चाहे वो खुशी हो, सुकून हो, एतमाद हो या तारीफ का नशा, तो दिमाग आपको उस जज्बे के साथ जोड़ देता है, एक शॉर्टकट बना लेता है और फिर हर बार जब वो एहसास चाहिए होता है दिमाग खुद ब खुद आपकी तरफ दौड़ता है। यही है जुनून की असल जड़। मिसाल के तौर पर एक कारोबारी पार्टनर है जो जब भी आपसे बात करता है तो आपके अंदर एक नया जोश, नई उम्मीद और नई सलाहियतों पर यकीन पैदा हो जाता है। नतीजा ये निकलता है कि चाहे मार्केट में कितने और ऑप्शंस हों, आप बार बार उसी शख्स की तरफ पलटते हैं, क्योंकि उसके साथ होने का मतलब है कि आप खुद को ज्यादा बड़ा, ज्यादा काबिल और ज्यादा बाअसर महसूस करते हैं। यही खेल रिश्तों में भी होता है। अगर आप किसी को वो एहसास दें जो उसे कहीं और से नहीं मिलता, जैसे कि हिफाजत, इज्जत, जोश या ख्वाब जीने का हौसला, तो आप उसकी नफ्सियात में एक मुस्तकिल छाप छोड़ देते हैं। वो आपको खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसका मतलब होगा उस खास एहसास को खोना, और ये दिमाग बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन यहाँ भी एहतियात जरूरी है। इस ताकत को मनफी मकसद के लिए इस्तेमाल करना आसान है, किसी को अपनी आदत बनाकर तोड़ देना, मगर असल ताकत यह है कि आप जज्बाती नक्श को मुस्बत असर में बदलें, लोगों के अंदर एतमाद जगाएं, उन्हें बेहतर बनाएं, उनके ख्वाबों को हकीकत से जोड़ें। अगर आप ये कर पाए तो वो न सिर्फ आपके बारे में सोचते रहेंगे बल्कि आपको अपनी जिंदगी का कीमती हिस्सा समझेंगे। यही है इमोशनल इम्प्रिंटिंग, ऐसा हुनर जो इंसानों को सिर्फ आपके चेहरे या नाम नहीं बल्कि आपके साथ जुड़े एहसासात का कैदी बना देता है। और याद रखें, एहसासात यादों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। टिप नंबर 3, इनफरादियत और नायाबी, एक्सक्लूसिविटी प्रिंसिपल। क्या आपने कभी गौर किया कि इंसान हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो नायाब हो, जो सबको आसानी से दस्तयाब ना हो? एक हीरा कीमती क्यों है? क्योंकि वह हर जगह नहीं मिलता। एक खास किताब, एक खास मुलाकात या एक खास इंसान यादगार क्यों बनता है? क्योंकि वह हर किसी के नसीब में नहीं होता। यही असूल तल्लुकात पर भी लागू होता है। यही है एक्सक्लूसिविटी प्रिंसिपल। अगर आप सबको बराबर वक्त और तवज्जो देते हैं तो आप आम हो जाते हैं। आपकी मौजूदगी की कोई खास कीमत नहीं रहती। लोग समझते हैं कि वो आपको आसानी से हासिल कर सकते हैं और दिमाग में वही चीज आसानी से फरामोश भी हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी तवानाई, अपनी तवज्जो और अपनी मौजूदगी को महदूद कर दें सिर्फ उन लोगों के लिए जो वाकई उसके अहल हैं, तो आप फौरन कीमती बन जाते हैं। सोचे एक लीडर के बारे में जो अपनी टीम के 50 लोगों में से सिर्फ 3 पर खुसूसी वक्त लगाता है। वो 3 लोग कैसा महसूस करते हैं? वो जानते हैं कि ये जो आम नहीं, ये सबको नहीं मिलती। नतीजा ये निकलता है कि वो इस रिश्ते को बचाने और मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वो इस ताल्लुक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये नायाब है। ये खेल रोमानवी ताल्लुकात में भी चलता है। अगर आप हर वक्त दस्तयाब हैं, दिन रात ऑनलाइन, हर कॉल का फौरन जवाब, हर वक्त कुर्बत, तो जल्दी आप रिप्लेसेबल यानी आसानी से बदले जाने वाले लगने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मौजूदगी के एक रिवार्ड यानी इनाम बना दें, अगर आपका वक्त हासिल करने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़े, तो वो आपको खोने से डरेंगे, क्योंकि नायाबी हमेशा खौफ और कदर दोनों को जन्म देती है। यहाँ याद रखने वाली बात यह कि इनफरादियत का मतलब गरूर या तकब्बुर नहीं। मकसद ये नहीं कि दूसरों को नीचा दिखाया जाए, बल्कि यह है कि अपनी तवानाई को जाया न किया जाए। अपने वक्त और अपनी मौजूदगी को कीमती बनाकर आप खुद भी बावकार बनते हैं और दूसरों के लिए नाकाबिले फरामोश। जब आप सब के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मुंतखब लोगों के लिए दस्तयाब होते हैं, तो आप आम इंसान नहीं रहते, आप एक रेयर एक्सपीरियंस बन जाते हैं। और लोग हमेशा नायाब चीजों को संभाल कर रखते हैं, चाहे वो चीज हो या आप। टिप नंबर 4, शनाख्त का इंजमाम, आइडेंटिटी मर्जिंग। कभी आपने ऐसा महसूस किया कि कोई शख्स आपकी जिंदगी में आकर सिर्फ एक फर्द नहीं रहता बल्कि आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है, जैसे उसके बगैर आपकी कहानी अधूरी हो? यही है शनाख्त का इंजमाम। वो लम्हा जब कोई इंसान सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आपका हिस्सा बन जाता है। सोचे एक उस्ताद या मेंटोर के बारे में, वो सिर्फ नसीहत नहीं करता बल्कि आपको ये यकीन दिलाता है कि आप उससे ज्यादा हैं जो आपने कभी सोचा। उसके अल्फाज आपकी शख्सियत में रच बस जाते हैं और फिर बरसों बाद जब आप कामयाबी हासिल करते हैं तो आपको लगता है कि उसका एक टुकड़ा आपके अंदर जिंदा है। यही है शनाख्त के इंजमाम की असल ताकत। जब आप किसी की जिंदगी में उनके ख्वाबों, उनके नजरियात और उनकी कदरों के साथ खड़े हो जाते हैं, तो आप महज एक शख्स नहीं रहते, आप उनकी सेल्फ डेफिनेशन यानी कि उनकी अपनी शनाख्त का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर आपको खोना उनके लिए अपने आप का एक हिस्सा खोने के बराबर होता है। यही वो मकाम है जहाँ ऑब्सेशन अपनी इंतहा को पहुंचता है। ये खेल कैसे काम करता है? इंसान हमेशा उन लोगों के
करीब रहना चाहता है जो उसके अंदर की बेहतरीन शक्ल को उजागर करते हैं। अगर आप किसी को यह एहसास दिलाते हैं कि वो आपके साथ ज्यादा बहादुर, ज्यादा कीमती और ज्यादा मुकम्मल है, तो आप उसकी नफ्सियात में गहरे उतर जाते हैं। वो सिर्फ आपको पसंद नहीं करते, वो आपको अपने आप में शामिल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक रोमानवी ताल्लुक में अगर आप अपने पार्टनर के ख्वाबों को अपना ख्वाब बना लें, उनकी जदोजहद को अपनी जदोजहद मान लें, तो वो आपको महज एक साथी नहीं बल्कि अपनी जात का आईना समझेंगे। फिर आपके बगैर वो अपनी शनाख्त को टूटा हुआ देखते हैं और यही कैफियत ऑब्सेशन को जन्म देती है। लेकिन यहाँ एक जिम्मेदारी भी है। किसी की शनाख्त का हिस्सा बन जाना एक ताकत है। इस ताकत को अगर खुदगर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी को तबाह भी कर सकती है, मगर अगर आप इसे मुस्बत मकसद के लिए इस्तेमाल करें तो आप किसी को उसकी बेहतरीन शक्ल में ढालने वाले वो इंसान बन सकते हैं जिसे वो जिंदगी भर भूल नहीं पाते। यही है आइडेंटिटी मर्जिंग, वो राज जिसके जरिए आप किसी की कहानी के ऐसे किरदार बन जाते हैं जिसे वो कभी निकाल नहीं पाते, क्योंकि आप उनकी जिंदगी के बाहर नहीं बल्कि अंदर हैं। टिप नंबर 5, हिकमत अमली से गैर मौजूदगी, स्ट्रेटेजिक एब्सेंस। जरा तसव्वुर करें एक शाम आप किसी के साथ तय दिल की गुफ्तगू में गुम हैं। बातें ऐसी हो रही हैं कि दिल थाम कर सुन रहा है वो, फिर अचानक वो शख्स उठकर चला जाता है। बस उसी लम्हे पर आप हैरान रह जाते, दिल में खाली जगह पड़ जाती है। आप बार बार अपने ज़हन में उस लम्हे को दोहराते हैं। यही लम्हा आपके अंदर एक कशिश पैदा करता है जो वक्त के साथ बढ़ती चली जाती है। यही है वो स्ट्रेटेजिक एब्सेंस, गैर मौजूदगी का वो फन जो सही लम्हे पर इस्तेमाल हो तो जनून पैदा कर देता है। गैर मौजूदगी सिर्फ लापता हो जाना नहीं, ये एक महज हिकमत अमली है। सबसे पहले जरूरी है कि आपने जज्बाती रफ्तार बना लियो। कोई भी अचानक गायब होकर खाली जगह नहीं छोड़ सकता जब तक आपने पहले उसके दिल में गहरा असर ना छोड़ो। जब आपने पहले उसके जज्बात को शिद्दत से झंझोड़ा, उसके अंदर एक ओपन लूप बनाया, तब आपका अर्ज़ इनखला उस लूप को भड़काने के बराबर होता है। दिमाग उस खला को पुर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। यादें, उम्मीदें, क्या सराइयां, ये सब आपके नाम पर गर्दिश करती हैं। ये कैसे काम करते हैं? दिमाग अवेलेबिलिटी हेरोस्टिक को नोटिस करता है। जो चीज हमेशा मिलती है उसकी कदर कम हो जाती है, जो कम मिलती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। जब आप इसी असूल को वक्त और जज्बात के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, यानी अरूज के बाद गायब होना, तो आप खुद को एक नायाब वाकया बना देते हैं। लोग आपकी वापसी को एक इवेंट समझते हैं और आपका दोबारा आना उनके लिए सवाब सा बन जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी फर्क है, जल्दबाजी या मुसलसल गैर मौजूदगी जहर बन सकती है। अगर आप लोगों को बार बार अधूरा छोड़े, वो मुसद्दका बेसुकूनी में घुस जाएंगे जो नफरत, शक, रद्द-ए-अमल पैदा कर सकती है। इसका मतलब है कि हिकमत अमली से गैर मौजूदगी सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करें जब आपने पहले जज्बाती बुनियाद मजबूत कर ली हो, जब आपकी वापसी काबिल कदर हो। इसका अमली तरीका यह कि अहम मुलाकात या गुफ्तगू के बाद चंद घंटे या दिन का वक्फा लें, मगर ऐसा वक्फा जिसमें आपकी मुख्तसर मैनीखेज वापसी ज्यादा कीमती महसूस हो। अपनी वापसी पर एक नया जाविया, एक नया ख्याल और एक खास लम्हा तोहफे में दें, ताकि यादाश्त में जो खला था वो खुशी या तजस्सुस की शक्ल में भर जाए। दोस्तों, ये ताकत गलत मकासद के लिए खतरनाक हो सकती है। लोगों के जज्बात के साथ खेलना, उन्हें जानबूझकर बेचैन करना नुकसानदेह और गैर इखलाकी है। बेहतर रास्ता यह है कि आप इस तकनीक को सिर्फ तब इस्तेमाल करें जब आपका मकसद किसी की जिंदगी में हकीकतन कदर और खुशी लाना हो। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि ऑब्सेशन फार्मूला दरअसल एक जज्बाती डिजाइन है। ये कोई सादा सा मैनिपुलेशन टूल नहीं, बल्कि एक मुकम्मल नफ्सियाती फ्रेमवर्क है जो बताता है कि इंसानी दिमाग किस तरह किसी शख्स या ताल्लुक के साथ गहराई से जुड़ता है। फर्क सिर्फ नियत का है। अगर मकसद किसी को काबू पाना या नुकसान देना हो तो ये खतरनाक हथियार है, लेकिन अगर आपका मकसद ताल्लुकात को मजबूत बनाना, एतमाद बढ़ाना और एक दूसरे को ज्यादा अहमियत देना है, तो ये फार्मूला एक मुस्बत ताकत बन सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह असूल सिर्फ रोमानवी ताल्लुकात तक महदूद नहीं, चाहे दोस्ती हो, कारोबारी ताल्लुक हो या फैमिली रिलेशन। जहाँ भी आप चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी असर डाले और आपको भुलाया ना जा सके, तो ये तरीके कारआमद हैं। याद रखें, जब आप समझ लेते हैं कि लोग किस तरह जुड़ते हैं, तब आपको किसी की तवज्जो के पीछे भागने की जरूरत नहीं रहती, बल्कि तवज्जो खुद ब खुद आपकी तरफ खींची चली आती है। इन असूलों के मुताबिक आपने दूसरों पर काम नहीं करना, आपने अपनी जात पे ऊपर काम करना है। अपने अंदर वो चीजें पैदा करनी है जो लोगों को आपकी तरफ खींचती हैं, जो लोगों को आपके जुनून में मुब्तला करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट्स में लिखें और मजीद ऐसे ही नफ्सियाती राज जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।